आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में आपको रिंगवॉर्म यानी कि जो दाद होती है, जिसे हम आम भाषा में दाद के नाम से जानते हैं, खुजली के नाम से जानते हैं, उसके लिए मैं आपको होम्योपैथी की 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। और ये मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपको अपनी दांत की प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छे से आराम मिलेगा। इसके साथ आपको मैं इस वीडियो में इस रिंगवॉर्म के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। उसे क्यों प्रेस करना है आपको? क्योंकि उससे आपको मेरे जितने भी वीडियोस आगे आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जानते हैं रिंगवॉर्म के बारे में। ये हमारी स्किन का एक इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। और आपने देखा होगा एक गोल जो होता है रिंग शेप का एक लीजन बन जाता है। मीन्स आपको ने देखा होगा जिन किसी को भी ये दाद या रिंगवॉर्म हुआ है उनने अनुभव किया होगा कि उनको पहले से हल्का थोड़ा सा जो एरिया है वो एक गोलाकार शेप में थोड़ा सा डिस्कलरेट हो जाता है। मीन्स वहाँ का स्किन का, आपकी त्वचा का कलर थोड़ा चेंज होने लगता है, पिंकिश सा हो जाता है, स्लाइट पिंक। और चारों तरफ गोलाकार दाने के रूप में एक उभार सा उठने लगता है। जो चारों तरफ जो मार्जिन रहती है, मीन्स जो गोलाकार जो एरिया है वो धीरे धीरे उभरने लगता है, उसमें दाने पड़ने लगते हैं, उठने लगता है वो स्किन से और थोड़ा अलग कलर का प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। बीच का एरिया है वो आपको थोड़ा हल्के कलर का देखने को मिलेगा और थोड़ा चिकनापन भी लिए होगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा असहनीय खुजली आपको देखने को मिलती है। जहाँ पर भी ये होगा पेशेंट वहाँ बहुत ज़्यादा खुजलाएगा। तो ये कहलाता है रिंगवॉर्म या दाद। ये बॉडी के किसी भी पार्ट पर आपको देखने को मिल सकता है। बहुत से लोगों को ये सिर में देखने को मिलता है, उनकी ग्रॉइन रीजन में। ग्रॉइन रीजन मीन्स कि आपके पैर दोनों जांघों के जो बीच का एरिया और कमर का है वहाँ का ये जो एरिया होता है हम ग्रॉइन रीजन कहते हैं। आप पिक में भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत से लोगों को होता है, जांघ में हो सकता है, पैरों में हो सकता है। हिडन पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं वहाँ पर भी ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत से लोगों को जो उनका बियर्ड एरिया होता है, मीन्स कि ये जो दाढ़ी का एरिया होता है, यहाँ पर भी बहुत से लोगों को गोलाकार पैचेस बन जाते हैं, तो वो भी बियर्ड का रिंगवॉर्म कहलाता है। आपके स्कैल्प में मीन्स आपके सर में भी आपको रिंगवॉर्म देखने को मिल सकता है। उसके कारण जो है आपके बाल जो है उस एरिया के झड़ जाते हैं, गोलाकार आपको संरचना या पैचेस दिखाई देने लगते हैं बालों के बीच में, तो वो आपका सर का रिंगवॉर्म हो सकता है। इसके अलावा नेल्स में भी, आपके नाखूनों में भी जो है रिंगवॉर्म इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से ये बॉडी के किसी भी पार्ट पर आपको हो सकता है और बॉडी में अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम इसको नाम भी अलग दे देते हैं। जनरली जो रिंगवॉर्म कहलाता है वो होता है टीनिया कार्पोरिस। टीनिया मीन्स हो गया आपका फंगस एंड कार्पोरिस को हम कहते हैं बॉडी। मीन्स बॉडी में अगर कहीं पर भी है फंगल इन्फेक्शन तो वो टीनिया कार्पोरिस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये स्कैल्प पे है, आपके सर पे है, तो हम इसे कहेंगे टीनिया कैपिटिस। ग्रॉइन रीजन पे है तो हम इसे कहेंगे टीनिया क्रूरिस। एंड अगर आपके बियर्ड एरिया पे है तो हम इसे कहेंगे टीनिया बार्बेरी। तो इस तरीके से हम इसका नामकरण कर देते हैं। जिस पार्ट पर ये होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे मेडिकल टर्म में बुलाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो रिंगवॉर्म या दाद होती है ये इसमें खुजली तो होती ही है, इसके साथ इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये बहुत जल्दी फैलता है। मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये जो है इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाता है, या उसी पर्सन में जिसमें ये एक हुआ है उसमें ये और भी ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। मीन्स एक जगह हुआ फिर दूसरी जगह बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे आपको ये देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली जो है कॉन्टाजियस होता है, बहुत ज़्यादा फैलने वाला होता है। ये मेनली 4 तरीकों से फैल सकता है शरीर में या फिर दूसरे व्यक्ति में। सबसे पहला होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से। डायरेक्ट कांटेक्ट मीन्स कि आप उनके डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं, आपके क्लोज कांटेक्ट में है वो कोई पर्सन, आपके किसी फैमिली मेंबर को हुआ है परिवार में, तो उनसे अगर आप उनकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या उनके साथ टच हो रहा है, आपका संपर्क हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको जो है रिंगवॉर्म हो सकता है। या जैसे आप उनके टॉवल यूज़ कर रहे हैं, उनकी पर्सनल चीज़ें, उनके कपड़े यूज़ कर रहे हैं, उनके सेविंग वगैरह के आइटम, कंघी या फिर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ कर रहा है उसे अगर आप भी यूज़ करते हैं तो फिर आपको होने के बहुत ज़्यादा चांस। नेक्स्ट ये फैल सकता है एनिमल टू ह्यूमन, मीन्स कि जो रिंगवॉर्म देखा गया है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जानवरों में देखने को मिलती है। स्पेशली जो पेट्स होते हैं, जो डॉग वगैरह होते हैं, कुत्ते होते हैं, कैट होती हैं, या जो फार्म के एनिमल्स होते हैं जैसे भेड़ बकरी वगैरह, जो आपके पेट एनिमल होते हैं उनमें ये रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम हो जाती है।
और वो आइडेंटिफाई हो नहीं पाती है, और हम उन पेट्स के साथ खेलते हैं, हम संपर्क में आते हैं, तो हमें एनिमल से ह्यूमन को, मीन्स कि जानवरों से मनुष्य में जो है रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। थर्ड होता है ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन। मीन्स कि ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन का मतलब ये हुआ कि आप जैसे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, नमी वाली जगहों में, तो और ज़्यादा नमी और फंगस होने के चांसेस होते हैं। कई घरों में आपने देखा होगा बहुत नमी रहती, धूप नहीं आती, तो दीवारों पे भी फंगस वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके के जो मॉइस्ट और मडी इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर भी ये फंगल इन्फेक्शन आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि पब्लिक टॉयलेट हो गए, या फिर जो पब्लिक टेलीफोन या बूथ होते हैं, फ़ोन वगैरह होते हैं, उनके थ्रू एक दूसरे ने अगर यूज़ करा है इन्फेक्टेड पर्सन ने और आपने यूज़ कर लिया उसके बाद, तो वहाँ से भी आपको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मीन्स कि उन पर्सन की यूज़ की हुई चीज़ों के थ्रू भी आपको ये हो। नेक्स्ट होता है सॉइल टू ह्यूमन। सॉइल मीन्स की जो इन्फेक्टेड सॉइल है, मीन्स मिट्टी है जहाँ पर भी फंगस डेवलप हो गया है, तो वहाँ के थ्रू ये फंगल इन्फेक्शन आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। मीन्स अगर आप ऐसी मिट्टी या फिर ऐसी जगह पे, जमीन के संपर्क पे आ रहे हैं जहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, फंगल इन्फेक्शन है, फंगस प्रेजेंट है, वहाँ से ये आपके शरीर में एंटर हो जाता है। तो ये मेनली 4 तरीके हैं जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और नेक्स्ट जो कॉमन है वो होता है एनिमल के थ्रू आपको। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन किस तरीके से आपके शरीर में प्रवेश कर लेता है। अब आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इसे ठीक करने के लिए आपको मैं होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊंगी। इनमें आपको सबसे पहली जो मेडिसिन लेनी है वो है टेलुरियम 30। ये जो मेडिसिन है आपको इसकी 2 से 3 बूंद अपनी जीभ पर लेनी है, और दिन में 3 बार कम से कम आप इसको लीजिए। दूसरी मेडिसिन है वो है एजरेटिक्टा का मदर टिंचर। एजरेटिक्टा नीम होता है, आप जानते हो, बहुत अच्छा होता है स्किन इन्फेक्शन के लिए। तो इसके मदर टिंचर की आपको कम से कम 10 से 15 बूंद लेनी है गुनगुने पानी में। गुनगुना पानी आप थोड़ा सा लें, आधा कप, और उसमें इसकी डाल दीजिए 10 से 15 बूंद, और उसको ले लीजिए। इसे भी आपको दिन में 3 बार लेना है। एक और मेडिसिन जो आपको लेनी है वो है BC नंबर 20 स्किन डिसीज। ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है। इसे आपको लेना है 4-4 गोली दिन में 3 बार। मीन्स सभी दवाइयों को दिन में 3 बार लेना है। टैबलेट जो है वो 4 लेनी है, और जो ड्रॉप्स मैंने आपको बताया वो 2 से 3 बूंद, और जो मदर टिंचर है वो 10 से 15 बूंद। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डोज मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जो 3 मेडिसिन है ये एक जनरल मेडिसिन है, मीन्स रिंगवॉर्म आपको शरीर पर कहीं पर भी हो आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन होती हैं जो स्पेसिफिक उसी पार्ट के लिए यूज में आती हैं जहाँ पर आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हुआ है, उसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि मैं वीडियोस जब भी आगे लेकर आऊँगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी प्रोसेस और नंबर मिल जाएगा कि आप किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट विजिट करना चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक का एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।